गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपायू ब्लॉग। आप सोच रहे हैं ये हर दिन सुबह सुबह खाने को लेके क्यों आ जाती है। एक्चुअली कल का ब्लॉग में आपने देखा कि मैं ब्रेकफास्ट की थाली लेके आई हूँ और आज भी मॉर्निंग में ऐसा ही हाल है। आज का पूरा सिनेरियो बदल गया। कल रात के सिर्फ एक स्कूल से आए मैसेज ने कि आज स्कूल की छुट्टी है बिकॉज ऑफ आई डोंट नो द रीज़न। होगा कुछ पॉलिटिकल कुछ इशू होगा, क्योंकि यहाँ फ्लड बारिश वारिश तो रीज़न है नहीं, डिज़ास्टर वाला रीज़न तो है नहीं। तो बोल रही हूँ मैं तो वही रीज़न है। उसके वजह से उसके पापा कल मेथी पराठा था तो उसको गरम करके दे दिया, और चटनी और मेथी पराठा उसके पापा ले गए टिफ़िन में और दे के फिर मैं सो गई। अब सुबह से मैं आपको अपना काम शेयर करूँगी, जो काम यूजुअली रहता है, झाड़ू पोछा, फिर इस रूम का बेडशीट भी चेंज किया है। अभी आपको पीछे दिख नहीं रहा होगा, अंधेरा दिख रहा होगा, तो ये सब रुको, वीडियो हो रहा है। अब जल्दी लिखो। तो फिर वो सब शेयर इसलिए नहीं कर पाया, स्कूल नहीं है तो सुबह से मेरा फ़ोन लेके ही बैठा है, तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। जब उसका स्कूल नहीं होता है, नहाना होता है, तो एक साथ ही गर्म पानी कर लेती हूँ, पहले खुद नहा लेती हूँ फिर उसको नहला देती हूँ। मतलब नहाना साथ में ही हो जाता है। तो इसलिए पानी गर्म हो रहा है, किचन विचन सब कुछ क्लीन है, बाहर का बालकनी धुल गया है, साफ़ हो गया है, घर का झाड़ू पोछा हो गया। अभी ब्रेकफास्ट करने आई हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आप सोचेंगे ब्रेकफास्ट में राइस कौन खाता है। हम बंगालीज ब्रेकफास्ट में भी राइस खा लेते हैं, ठीक है। तो इट्स आलू और राइस को एक साथ डाल के उसको घी या बटर के साथ हम खा लेते हैं। ये यू विल, जो भी नॉन बंगाली है आप लोग इसको वियर्ड कम्बिनेशन समझेंगे, बट जो बंगाली है उनके लिए ये कम्बिनेशन वियर्ड नहीं है। ये बचपन से हम खा रहे हैं, तो ये हमारा प्यार है इसमें। हालांकि मेरे बेटे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि क्योंकि इसका थोड़ा पेट का थोड़ा इशू चल रहा है कल रात से ही, तो इसलिए इसको प्लेन ही आज खाना देना है, इसलिए मैं ये दे रही थी। जल्दी करो। तो चलिए ये खा के, पानी गर्म ऑलमोस्ट हो गया, दोनों नहा लेंगे, नहा के फिर पूजा करके फिर लंच की तैयारी करनी है। अभी 10 बजने वाला है, 10 बजा नहीं है। आई एम ऑन टाइम, आई एम ऑन टाइम, हैशटैग आई एम ऑन टाइम। सोचा था और 1-2 घंटा सो जाऊंगी, बच्चे के स्कूल की छुट्टी है तो, पर सोचा कि सोने से काम थोड़ा डिले हो जाता है, और क्योंकि रिवीजन भी कराना है और एक होमवर्क भी है वो भी कराना है, तो सोचा कि चलो कर लेते हैं। तो बस यही है, आप देखते रहिए। आज के ब्लॉग की शुरुआत विद लॉट्स ऑफ गुडनेस, पॉजिटिविटी एंड फ्रेशनेस के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं और मेरा परिवार भी अच्छा है। आज का ब्लॉग देखते रहिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, मेरा नहाना हो गया, और आज क्योंकि आयुष की सडनली स्कूल की छुट्टी पड़ गई तो हर काम मुझे जल्दी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम से सब काम करूँगी तो उसे थोड़ा पढ़ाने के लिए टाइम निकाल पाऊँगी, क्योंकि हम हाउसवाइफ़ के लिए अगर टाइमली हम चलते हैं तो तब जाके एक्स्ट्रा कुछ हम कर सकते हैं। वैसे तो स्कूल रहता है तो शाम को इवनिंग में ही मैं उसे जो पढ़ाती हूँ वही पढ़ाती हूँ, और तो टाइम मिलता नहीं है। पर जब स्कूल की छुट्टी रह जाती है तो मॉर्निंग में भी मैं एक बार उसे बिठाती हूँ, ताकि ईज़ी हो जाए उसके लिए। और क्योंकि अभी ओरल एग्ज़ाम आने ही वाला है, नेक्स्ट वीक कमिंग मंडे को है, तो अच्छा ही हुआ, पर मुझे जल्दी-जल्दी सब कुछ मैनेज करके करना पड़ा ताकि मैं उसे पढ़ाने बिठा सकूँ। और ये जो चद्दर है ना, मैं क्या बताऊँ यार, मैं बोलूँगी तब इमोशनल हो जाऊँगी। आई एम अ लिटिल बिट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस टाइप ऑफ चद्दर, जो मैं राजस्थान जोधपुर से लेके आई थी। 2 लेके आई थी और वहाँ पे ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी 1 साल, फिर यहाँ पे आके मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। सॉरी, वहाँ मैं 2 साल यूज़ कर रही थी, यहाँ 2 साल 4 साल हो गया। और ये चद्दर इतना अच्छा है, ना कलर जाता है ना कुछ जाता है। इस चद्दर के बारे में मैंने कितने बार जो अपने व्लॉग में मेंशन किया है कि ये काथा स्टिच चद्दर है। काथा स्टिच मतलब वो जो हाथ से जो लोग सिलाई करके स्टिच करके जो चद्दर बनाते हैं। और वैसा चद्दर तो मुझे अभी और मिला नहीं, बट फ्यूचर में इच्छा है लेने का। कल मैंने आपको एक चीज़ दिखाया था, तो
एक मार्क दिखाया था, तो सबसे पहले तो मैं टाइम बता देती हूँ। टाइमिंग हो रहा है अभी 11 बज रहा है, 11:10 हो रहा है। और ना पता है ये जो लिप बाम है, ये मैंने पहले भी मेरे वीडियोस में बोला है कि ये जो लिप बाम है, ये लिप बाम का ना शेड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेबलिन का है, कॉस्टली है, 350 लिया था। ये ना लगा लगा के ना, ये जो ऐसा वाला पिंक है ना मुझे पसंद नहीं आता है। अब उसको ख़त्म भी करना है, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा लिप बाम तो कोई लगाएगा नहीं ऑब्वियसली। तो ये देखिए, आपको ये मार्क दिख रहा है, ये मार्क है। ये मार्क मैंने आपको कल दिखाया था कि यहाँ पे मुझे लग गया, और मैं कोलगेट लगा रही थी, आपको दिखाया था। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 सेकंड के लिए बस मतलब वो प्रेशर कुकर में मेरा हाथ लगा था, जस्ट लग के मैंने हटा लिया। 1 सेकंड में ये हालत है। ये देखिए, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, देखिए 1 सेकंड का ये हालत है कि कितना ज़्यादा गर्म वो होगा कि 1 सेकंड में उसने ये हालत कर दिया। जब जल रहा था ना, उसी से मुझे पता चल गया था कि मार्क होने वाला। और देखिए हो गया, कोलगेट लगा के भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, जलन थोड़ा कम हुआ कोलगेट लगाने के बाद, मगर मार्क कमा नहीं है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा जूस पी लेती हूँ। घर का सारा काम हो गया, सिर्फ लंच बनाना बाकी है। अच्छा जूस गिर रहा है, पिला दो मौसमी का। तो मैं जूस पी के आयुष को होमवर्क कराना है, रिवीजन कराना है। देन 12 बजे तक के बाद मैं जाऊंगी लंच का प्रिपरेशन करने के लिए। वेजिटेबल्स थोड़े बहुत कट करके रखे हुए हैं, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है लंच का। और ये आएंगे 2 बजे के बाद, तो 2 बजे तक लंच बन जाने से काफ़ी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अभी उसका होमवर्क और रिवीजन, तो वो करा लेती हूँ। सोच रही हूँ बाहर बालकनी में थोड़ा धूप में बैठ के करा लेती हूँ, और फिर मैं जाऊँगी अपने लंच के प्रिपरेशन के लिए। आज ट्यूसडे है, जय बजरंगबली। आज ट्यूसडे है तो आज वेज है, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। कल जो चटनी मैंने बनाया था, वो चटनी बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मेरे हस्बैंड को भी। मतलब वो तीखी वाली चटनी, वैसे तो उन्हें मीठी वाली पसंद आती है, तो तीखी वाली चटनी बनाऊंगी। लौकी है, दाल की बड़ी अगर है होगी तो दाल की बड़ी के साथ लौकी करूंगी, दाल बनाऊंगी। दाल, लौकी, चटनी, चावल, ये 4 चीज़ तो बनाना है। बाकी एक और चीज़ कैबेज को लेके कुछ सोचा हुआ है, टाइम मिलेगा तो कैबेज वाला वो भी बनाऊंगी। तो चलिए आपसे मिल बाद में। आयुष का मंडे से, कमिंग मंडे इट मीन्स 27 से उसका ओरल एग्ज़ाम है, तो उसका रिवीजन तो कराना ही है। जब मुझे आज मौका मिला है मॉर्निंग में, तो मैं थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालूंगी रिवीजन कराने के लिए मॉर्निंग का। और एक हल्का से एक होमवर्क भी है EVS का, वो वाला भी करा लूँगी। तो चलिए आप देखते रहिए, आई होप आपको अच्छा लगेगा। लिखो, पार्क है, लिखो आई विल मेक अ कैंटीन। लिखो लिखो, आई विल मेक अ कैंटीन। यहाँ पे मैं आ गई आयुष को उसका होमवर्क कराने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। EVS का कुछ रिटन वर्क भी था, और ओरल रिवीजन भी कराना था। अच्छे से लिखो, लिखो लिखो, जल्दी लिखो। सोचा थोड़ा सा फ्रूट्स भी खिला देती हूँ, तो बीच बीच में फ्रूट्स भी खिला रही थी। तो फिर फ्रूट्स भी मतलब इतना परेशान करता है, मैं क्या ही बताऊँ कि और मेरा हमेशा रहता है कि उसे पढ़ाते वक्त अगर उसके मुंह में मैं जितना ठूस सकूँ मैं ठूस देती हूँ। ठूसने का मतलब है कि उसको पढ़ाते वक्त मुझे फ्रूट्स खिलाना होता है, तो मैं फ्रूट्स खिला देती हूँ। तो मेरे बच्चा तो इतना ड्रामा करता है, अलग से फ्रूट्स बिठा के खिलाओ तो बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है कि नहीं खाना है, नहीं खाना है। तो इसलिए मैं उसे पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद जूस पी रही थी और उसे फ्रूट्स खिला रही थी, और भी बहुत अच्छा आ रहा था। और यहाँ पे बैठ के अच्छा ही लग रहा था, पर हवा भी थोड़ा बहुत चल रहा था, तो बहुत कुछ ध्यान में रखना पड़ता है यहाँ के वेदर में कि हवा भी ज़्यादा चलेगा तो ठंडा ना लग जाए, और धूप में बैठना भी है। मतलब अभी का वेदर ऐसा है कि धूप भी चाहिए और हवा नहीं चाहिए, तो यही सब हो रहा था। तो फिर 40-45 मिनट्स मैंने उसे पढ़ाया होगा, और मैं अपने आप को एटलीस्ट उस जगह पे मैं खुश हो रही थी कि चलो ठीक है, मैंने उतना टाइम तो मैनेज कर ही लिया। मैंने उतना टाइम तो मैनेज कर ही लिया कि एटलीस्ट 45 मिनट्स से पढ़ाने के लिए मैंने निकाला।
अभी बज रहे हैं 12 और आयुष को पढ़ा दिया है, उसको रिवीजन करा दिया है। थोड़ा बहुत है जो मैं शाम को करा दूंगी, शाम को मेरे पास सफिशिएंट टाइम है। तो अभी आ गई मैं झटपट से खाना बनाने के लिए। तो मैं बनाऊंगी लौकी। लौकी बनाऊंगी, लौकी बनाऊंगी, लौकी बनाऊंगी, लौकी बनाऊंगी, लौकी बनाऊंगी, बट दाल की जो बड़ी होती है ना उसके साथ। और मेरे पास दाल की बड़ी बस इतनी ही बची है, तो उसके साथ बनाऊंगी, दाल की बड़ी के साथ। तो बना लेती हूँ जीरा और राई तड़का देके लौकी जो बनता है। आई होप आप सबको पता ही है, जीरा राई के साथ जो तड़का देके जो बनता है वो वाला बनाऊंगी। तो हरी मिर्च, सूखी मिर्च नहीं दूंगी, एकदम हल्का फुल्का। इसमें अदरक भी है। तो फिलहाल तो अभी दिमाग में है दाल, प्लेन दाल, पतला मसूर का दाल, क्योंकि आयुष को थोड़ा इनडाइजेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके वजह से दाल तो मस्त है। और लौकी भी कम मसाले के साथ बनाऊंगी ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि मेरे माइंड में रहे कि लौकी, और तो एटलीस्ट मेरे मन में वो रहे कि चलो लौकी की सब्जी के साथ एंड दाल के साथ मैं उसे खिला सकती हूँ। तो यही है फिलहाल। दाल लौकी बना लेती हूँ एंड चटनी। हाँ, और कैबेज के साथ थोड़ा सा कुछ करना है, वो मैं देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो भी करूँगी। तो एक तरफ दाल और एक तरफ लौकी बिठाती हूँ। तो चलिए आप देखते रहिए। कुकिंग के बाद आती हूँ। कल सारा दिन मैंने आपसे कुछ ना कुछ शूट किया, तो लास्ट में वो 40 मिनट्स तक हो गया। उसको कट करके आज मैं 32 में लेके आई। आज जो आपको मिला होगा व्लॉग, जो सुबह जो लाइव हुआ 32 का। और कितना कट करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पकड़ पकड़ कर रही हूँ, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखा सकती डिटेल। तो खाना बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ, ओके। प्लान में एक थोड़ा सा चेंज हो गया है। हुआ ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि आयुष को थोड़ा सा इनडाइजेशन हो रहा है, और हम लोग के बंगाली लोग ज़्यादातर जो दाल यूज़ करते हैं वो है मसूर दाल। मसूर छिलके वाला नहीं, मतलब ऑरेंज कलर का जो होता है, मतलब टूटी हुई मसूर की दाल। तो वो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब हमें कुछ खाने का मन नहीं करता, इंडाइजेशन होता है। जैसे बहुत से लोग मूंग दाल यूज़ करते हैं, मूंग की खिचड़ी। हम लोग मूंग दाल उतना यूज़ करते हैं, पर इंडाइजेशन में हम यूज़ नहीं करते। तो दाल तो आज बनाना था एंड लौकी की सब्ज़ी तो बनाना था। मैंने आपको कहा कि लौकी की सब्ज़ी दाल के साथ ही मैं उसे कराऊंगी। कल ना दाल बनाया था, पपीता वाला दाल। आपको याद होगा, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उनको पता होगा कि कल जो पपीता वाला दाल बनाया था उसमें मैंने आलू डाल दिया था फॉर आलू चोखा। आप बिलीव नहीं करिएगा, दाल में आलू अगर डाल के आप उस चीज़ का आलू का चोखा बनाते हो तो वो आलू का फ्लेवर ही अलग होता है। हाँ, आपको आलू ज़्यादा गलाना नहीं है, आलू चोखा की तरह ही होना चाहिए। और इतना यम्मी बना था, मतलब चोखा, कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं पूरा चावल चोखा के साथ खा सकती हूँ। और मैंने आपको दिखाया कि हम लोग जो चोखा बनाते हैं, बंगाली लोग जो हम बनाते हैं हम प्याज, हरी मिर्च लेते हैं, या तो आप सूखी मिर्च ले सकते हैं। मैंने सूखी मिर्च लिया था, सूखी मिर्च को फ्राई कर लिया था। सूखी मिर्च में नमक और कच्चा सरसों का तेल देके उसको मैंने अच्छे से उसको मैश किया, फिर आलू ऐड कर लिया। जहाँ पे अगर आपको सूखी मिर्च ऐड नहीं करनी, वहीं पे आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, बस इतना ही। कल मुझे इतना पसंद आया तो आज मैंने सोचा कि आज फिर से मैं दाल जब बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो मैं आलू डाल देती हूँ, आलू चोखा हो जाएगा। तो लौकी की सब्जी तो बन रही है दाल की बड़ी के साथ, दाल तो बन ही रहा है, आलू चोखा और टमाटर की चटनी। और कैबेज जो मुझे बनाना था, जो कि अभी भी यहीं पे रखा हुआ है, वो मैं नहीं बनाऊंगी, वो मैं कल बनाऊंगी। क्योंकि जो कैबेज की जो सब्जी मैंने सोच के रखी हुई है ना, उसके लिए ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़ा सा मतलब टाइम लगेगा। तो जब इतना कुछ बन ही रहा है तो आज के लिए मैं छोड़ देती हूँ। आलू को मैंने ऐसे बीच में से स्प्लिट कर लिया है, पूरा नहीं काटा है, बस उसको मैं डाल दूंगी। और मैं जिस तरह आलू चोखा बनाती हूँ इनको भी बहुत पसंद है, तो यही आपको बोलना था। तो चलिए आपसे मिलती हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। अभी बज रहे हैं 6 बजने वाला है, और अभी लंच करने के बाद मैंने तो आपको बताया लंच में क्या बना था। लंच में लौकी बनाया था, बड़ी के दाल की जो बड़ी होती है, बड़ी के साथ दाल बनाया था, मसूर की दाल पतला करके, चावल
आलू का चोखा और टमाटर की चटनी। अभी ये सब कुछ है, चावल भी थोड़ा सा है, पर आलू का चोखा बहुत अच्छा बना, चटनी भी बहुत अच्छा बना, दाल तो अच्छा बनता ही है। तो मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो है लौकी। पता नहीं क्यों लौकी, यहाँ का लौकी ना, मतलब जैसे हम लोग के कलकत्ता और आसाम, मेरे ससुराल के वहाँ का लौकी ऐसा होता है कि 5 मिनट में पूरा मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, उसका टेस्ट अलग होता है। यहाँ का लौकी पता नहीं, मैंने फ्रिज में रख दिया था, उसके वजह से ऐसा हुआ, या आई डोंट नो द रीज़न, थोड़ा सा कड़वाहट लगा। जब पापा बुला रहे हैं लगा। और आयुष को मैंने अभी इवनिंग में मैंने पढ़ाने नहीं बैठी, क्योंकि उसको मॉर्निंग में मैं ऑलरेडी करा चुकी थी। ईवीएस का थोड़ा सा टच कराना था, टच एंड मतलब जस्ट एक बार रिवीजन कराना था, मैं बाद में कराऊंगी। अभी मैं अपना खुद का कुछ काम कर रही हूँ, मेरा कुछ प्रैक्टिकल का काम है। मैं किस चीज़ का काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इससे रिलेटेड मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, वो मैं आपको बाद में कभी बताऊँगी। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि कितने लोग देखते होंगे जो पूछेंगे कि आप क्या ही कर रहे हो। तो एनीवे व्हाटएवर, उस चीज़ को हम स्किप करते हैं। तो अभी ये है कि मुझे भी मेरा 2 प्रैक्टिकल फ़ाइल बनाना था, तो उसमें से एक प्रैक्टिकल फ़ाइल मेरा हो चुका है, एक प्रैक्टिकल फ़ाइल अभी बन रहा है। तो उसी को लेके मैं भी बैठी हूँ, क्योंकि करना भी ज़रूरी है। और मैं बिलीव करती हूँ, जैसे कि आप सबको पता है कि जब करना ही है तो अभी क्यों नहीं। तो वही है कि अभी ये प्रैक्टिकल फ़ाइल सबमिट करने में 1-2 महीना बाकी है, पर धीरे धीरे मैं करती रहती हूँ, तो अच्छा है, मेरा ईज़ी है। तो चलिए, अभी शाम को कुछ स्नैक्स बनाना है, मैं दिखाती हूँ क्या बनाऊँगी। कुछ नहीं, साबूदाना का वड़ा ही बनाना है। तो वही अपना प्रैक्टिकल का काम कर रही थी, तो फिर एक मूवी देख रही थी, हाबजी गाबजी। वो मूवी के बारे में मैं कल वाले व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए आप देखते हैं। एक मूवी देख रही थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उस मूवी ने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर किया। और आई नो कि यहाँ पे लाइट अच्छे से नहीं आ रहा है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि अंदर एक सामने बच्चा रहता है, वो मुझे बुला रहा था, बोला आंटी आप वीडियो बना रही हो। हाँ, तो फिर से उसने मुझे बुलाया। पहले बोल रहा था आंटी आप वीडियो बना रही हो, फिर मुझे दोबारा बोल रहा है आंटी आप, अंकल बाहर है, अंकल अंदर है, आप वीडियो बना रहे हो। तो वही सब बात कर रहे थे हम। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आज के मूवी के बारे में, एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू टुमारो। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और बस तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय, टाटा, गुड नाइट।